ठंडी हवा रात के साये में शहर की गलियों में दौड़ रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय उस कर्कश आवाज के जो खिड़कियों के पीछे से बूढ़े किले की ओर से आ रही थी। शिवानी उस आवाज से सहम गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसका छोटा सा घर किले की तलहटी में बसा था, जहां अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। हालांकि आज की रात ये पहले से भी ज्यादा भयावह लग रही थी। शिवानी ने सांस रोकी और ध्यान से सुनने लगी। आवाज एक महिला की चीख की तरह थी, पर हताश और दर्द भरी। उसने सोचा, क्या किसी को मदद की जरूरत है? लेकिन रात का अंधकार और किले की बदनामी उसे रोक रही थी। स्थानीय लोग कहते थे कि किले में जिन्न बसते हैं, उनकी आवाज सुनने वाले को बुरा हाल होता है। फिर भी इंसानियत शिवानी को रुकने नहीं दे रही थी। उसने जल्दी से एक मोटी लकड़ी उठाई और बाहर निकल। रात का घना अंधकार था। वह किले की तरफ धीमे कदमों से बढ़ती जा रही थी, हर आहट पर चौकन्नी हो जाती थी। किले के पास पहुंचकर शिवानी ने लकड़ी को जोर से जमीन पर पटक दिया। आवाज बंद हो गई। उसने चारों ओर देखा और अंदर घुस गई। किले के अंदर अंधेरा था, सिर्फ आसमान से झांकते चंद्रमा की रोशनी थोड़ी रोशनी दे रही थी। शिवानी धीरे धीरे खंडहरों के बीच से गुजरती रही। उसकी सांस तेज चल रही थी। अचानक उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह चीखती हुई नीचे गिरी और एक अंधेरे कमरे में जा गिरी। कुछ देर तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने कमरे के बीच में एक मशाल को जलते देखा, जिसकी रोशनी में एक खौफनाक नजारा सामने आया। एक ऊंचे तख्त पर एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी थी। कमरे के कोने में एक लंबा साया खड़ा था, जो मशाल के हिलते हुए प्रकाश में एक डरावने राक्षस की तरह दिख रहा था। शिवानी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अब डर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसने लकड़ी उठाई और चीखते हुए दैत्य की तरफ भागी। आखिरकार राक्षस जैसा साया हवा में घुल गया और चीखती हुई आवाजें बंद हो गईं। बूढ़ी औरत की बेहोशी टूट चुकी थी। उसने शिवानी को धन्यवाद दिया और बताया कि वह किले में कैद थी। एक दानव उसे बलि देने वाला था। दोनों किले से बाहर की ओर चल दिए। सूरज की पहली किरणें निकल रही थीं जब शिवानी और बूढ़ी औरत शहर में दाखिल हुए। लोग किले से आती दो औरतों को देखकर हैरान थे। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। शिवानी का छोटा सा घर अब शहर में मशहूर हो गया था। वह बहादुर लड़की मानी जाती थी, जिसने जिन्न को भी हरा दिया था। हालांकि शिवानी जानती है कि ये सिर्फ असली सच्चाई नहीं है। उसने फैसला किया कि उसने उस आदमी को देखा था, लंबे कपड़े पहने, राक्षसी साया बनाने की कोशिश करते हुए। आखिर वह क्यों कैद कर रहा था और किले में और क्या रहस्य छिपे थे?